बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। मिड पॉइंट आपने निकालने हैं 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है P और ये Q। P के पॉइंट हैं x1, y1, Q के पॉइंट हैं x2, y2। आपने मिड पॉइंट निकालना है ये वाला, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा ये पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट का, तो वो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। x1 और x2 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसी तरह y1 और y2 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है P 2, 3 और Q है 4, 5, तो मिड पॉइंट ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो m आ जाएगा, फार्मूले में वैल्यू का पुट कर दें, P x की जगह 2 1 आ जाएगा, x2 की जगह 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह 3 आ जाएगा, y2 की जगह 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 6/2 और 8/2। तो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ जाएगा 3 और 4। तो इसी फार्मूले से हमने क्या करना है, ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। इसी फार्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज क्या होगी, सॉल्व होगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। कोई से एक क्वेश्चन में आपको कराता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। कह रहा है मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 9, 2, ए पार्ट है, ए की वैल्यू है 9, 2 और बी की वैल्यू है 7, 2। बी की वैल्यू है 7, 2। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें x1 9 आ रहा है और x2 कितना आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 2 आ रहा है और y2 क्या आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2। 9 प्लस 7 16/2, 2 प्लस 2 4/2। तो ये कटिंग हो गए 8 आ जाएगा और ये कटिंग हो गए 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे 8 और 2। ठीक है, इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद इसी तरह करने हैं। जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द एंड पॉइंट ऑफ P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ is -3 and 6 and its midpoint is 5 and 8. Find the coordinate of the end point. चलिए, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास P और Q। P पॉइंट उसने हमें दे दिया है, P पॉइंट उसने दिया हुआ है -3 and 6 और मिड पॉइंट उसने हमें दे दिया है, मिड पॉइंट है हमारे पास 5, 8। कह रहा है कि ये Q पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X और Y। ठीक है, क्वेश्चन में वो कह रहा है एक लाइन है आपके पास P और Q। P पॉइंट उसने दिया हुआ है -3 and 6, मिड पॉइंट दिया हुआ है 5 and 8। आपने Q पॉइंट, उसका एंड पॉइंट जो सा है Q फाइंड करना है, वो मैं लेट करता हूँ X और Y। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मिड पॉइंट वो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा साथ में हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं इसको x2 कह देता हूँ और इसको y2 कह देता हूँ। ये हमारे पास x1 और y1 है, तो ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट जब हम m1 फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और जब
M2 फाइंड करेंगे, ये M1 मिड पॉइंट पहला वाला मिड पॉइंट होता है और ये दूसरे वाला, तो वो हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड पॉइंट M1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, x1 कितना है -3 आ जाएगा, x2 हमने फाइंड करना है तो x2 इसी तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 प्लस x2 10 आ जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस x2, ये 3 इधर माइनस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x2 आपके पास कितना आ जाएगा 13। इसी तरह मिड पॉइंट जो दूसरा था वो कितना था 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, y1 आपके पास कितना है 6 है, y2 आपने फाइंड करना है, इसी तरह आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस y2 ये आ जाएगा 16, 6 प्लस y2 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, तो y2 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x2 जो था वो आ गया हमारे पास 13 और y2 जो था वो आ गया हमारे पास 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि ये जो मिड पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया M1, उसका फॉर्मूला आपको पता है, एक होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। M1 ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5 ये हमारे पास M1 है, इसी तरह जो सेकंड वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या है M2 है, मिड पॉइंट 2 है। ठीक है अब मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, x1 आपके पास क्या था -3 था और x2 आपने फाइंड करना था, तो x2 आपने इसी तरह लिख देना। ठीक है ये आप यहाँ से डिवाइड हो रहा था इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो गया। इसी तरह M2 मैंने लिख दिया 8 और y1 हमारे पास कितना था 6 था और y2 आपने फाइंड करना था, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, आगे इसको आपने मजीद सॉल्व कर लिया। ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस पे आपने एंड पॉइंट निकाल लिए, x2 आपके पास 13 आ गया और y2 आपके पास 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल क्या हो 90 का हो, ये आपका एंगल 90 का है, तो एंगल के सामने वाली जो जगह होती है साइड होती है उसको हमेशा क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। याद रखना है जो एंगल 90 के एंगल के सामने वाली जगह होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ ABC। ठीक है और ये इसकी बेस होती है और ये इसकी परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था सारा। 90 एंगल के जो सामने साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है इसका अगर हम मिड पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट हाइपोटेन्यूज का अगर हम मिड पॉइंट लें तो वो उसका जो डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस के साथ, A के साथ A और इस मिड पॉइंट मतलब AM का डिस्टेंस वो इक्वल आएगा BM के डिस्टेंस के और वो इक्वल आएगा CM के डिस्टेंस के। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है। पहले आपने क्या करना है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज है उसका हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट का A के साथ डिस्टेंस लेंगे, फिर मिड पॉइंट का B के साथ, फिर मिड पॉइंट का C के साथ, और ये तीनों डिस्टेंस आपके क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है दोबारा एक दफ़ा इस क्वेश्चन को गौर सुन लें। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसका अगर हम मिड पॉइंट लें, उस मिड पॉइंट का डिस्टेंस A वर्टिसेस के साथ, उस मिड पॉइंट का डिस्टेंस B वर्टिसेस के साथ और उस मिड पॉइंट का डिस्टेंस C वर्टिसेस के साथ, तीनों के साथ अगर हम डिस्टेंस लें तो वो तीनों का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं अभी क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ पे PQR लिखा हुआ है, तो उसी के मुताबिक ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं जी PQ और R। ये हमारे पास P है, ये Q है और ये R है। ठीक है P पॉइंट उसने दिया हुआ है -2 and 5
P है -2 एंड 5, Q दिया हुआ है 1 3 1 3 और R है -1 और 0, ठीक है। -2 एंड 5 1 3 -1 और 0। अब हमने सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज साइड है पी आर, इसका क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी आर, ठीक है। तो पी आर का मिड पॉइंट निकालने की फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास -2 आ रहा है, -2, और r हमारे पास कितना आ रहा है, -2 और -1 आ जाएगा, -2 -1 बाय 2। इसी तरह 5 प्लस y1 हमारे पास 5 आ रहा है और y2 0, 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 बाई 2 और 5 बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा m आएगा हमारे पास -3 बाई 2 और 5 बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -3 बाई 2 और 5 बाई 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है Q के साथ, R के साथ और P के साथ। तो अब आपने इसका क्या करना है जी, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है -3 बाई 2 5 बाई 2। अब आपने PM डिस्टेंस फाइंड करना है, RM अल्हम्दुलिल्लाह, PM डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर RM और फिर MQ, ये तीनों डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। और तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ PM का, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट PM इज इक्वल टू, अब आपके पास ये पॉइंट P है और M है, ठीक है। तो x2 आपके पास आ जाएगा -3 बाई 2 और x1 आपके पास ये माइनस और माइनस प्लस 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास आ जाएगा 5 बाई 2 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 2 एलसीएम आ गया तो इधर आ जाएगा -3 प्लस 2 2 जार 4 का होल स्क्वायर, प्लस इधर भी एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया 5 माइनस 2 5 जार 10 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा PM -3 प्लस 4 1 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 में 10 निकालेंगे -5 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट PM, तो ये आ जाएगा 1 बाई 4 प्लस 25 बाई 4, ठीक है जी। PM आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 26 बाय अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 हम ले लेते हैं, तो अंडर रूट 26 4 का अंडर रूट लेंगे 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमने फाइंड किया था PM। अब हम RM फाइंड करते हैं, दूसरे नंबर पे हम फाइंड करते हैं RM। अब ये उसी तरह दोबारा फॉर्मूला में लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो RM देखें, अब आपके पास ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2, तो x2 आ जाएगा -3 बाई 2 और माइनस क्या आ जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास आ जाएगा 5 बाई 2 और प्लस -0 का स्क्वायर आ जाएगा, y2 आपके पास 0 है, तो ठीक है। इधर एलसीएम आ गया 2, तो -3 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 बाई 2 में 0 ऐड करेंगे तो 5 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -3 में से 2 निकाले 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास RM आ गया। अब RM इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 बाई 4 प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बाई 4, दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 25
तो ये आ जाएगा आर एम आ जाएगा हमारे पास √26, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हमने तीसरे जो पॉइंट वर्टिसेस है उसके साथ डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू एम। अब हम फाइंड करते हैं क्यू एम का डिस्टेंस। दोबारा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। क्यू एम फाइंड कर रहे हैं तो ये x2 है -3/2 और x1 आ जाएगा 1 -1 का स्केयर प्लस y2 आपके पास आ जाएगा 5/2 -3 का स्केयर, ऊपर आ गया हमारा स्केयर रूट। क्यू एम तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लें 2 -3 -2 आ जाएगा प्लस इधर भी एलसीएम ले लें 2 तो 5 -6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर स्केयर रूट आ गया। क्यू एम तो ये आ जाएगा -5/2 का स्केयर प्लस -1/2 का स्केयर। तो स्केयर हम ले लेते हैं, 5 का स्केयर लेंगे तो 25, नीचे आ गया 4, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। आप इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 25 + 1 तो ये आ जाएगा 26/√26/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 1 √26/2, 2 को देखें वो भी √6/2 और 3 को देखें तो वो भी √6/2। तो हमने तीनों इक्वेशन को अगर मिला के लिखे तो इससे ये कंक्लूड करते हैं कि हमने जो मिड पॉइंट लिया था उसका डिस्टेंस P वर्टिसेस के साथ, उसका डिस्टेंस Q वर्टिसेस के साथ और उसका डिस्टेंस R वर्टिसेस के साथ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 PQ डिस्टेंस वो इक्वल है किसके, RM, और वो इक्वल है किसके, MQ के। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज अगर हम लेते हैं तो उसका तीनों वर्टिसेस के साथ अगर हम डिस्टेंस देते हैं तो वो तीनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस लेंगे वो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि मिड पॉइंट लिया, उसका हमने इस वर्टिसेस के साथ डिस्टेंस दिया, उसका R के साथ लिया, उसका P के साथ लिया, तो तीनों वर्टिसेस के साथ जब हमने मिड पॉइंट का डिस्टेंस दिया तो तीनों का आंसर क्या आया, सेम आया। और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR show that the length of the line segment joining the midpoint of the line segment PRQR is 1/2 of PQ। ट्रायंगल पे बना के मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक ट्रायंगल है PQ और ये हमारे पास Q पॉइंट है और ये हमारे पास R पॉइंट है। अच्छा जी, P पॉइंट उसने दिया हुआ है 4, 6, P पॉइंट है 4, 6, Q पॉइंट दिया हुआ है उसने -2, -4, -2 और -4, R पॉइंट दिया हुआ है उसने -8 और 2, -8 और 2। ठीक है, अब उस करना क्या आपने, वो कह रहा है कि अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं किसका, PR और QR का। एक तो मिड पॉइंट हम लेते हैं PR का और दूसरा मिड पॉइंट हम लेते हैं QR का। ठीक है, ये दो मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको M1 कहता हूँ, इसको M2। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं PR और QR का और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर हम डिस्टेंस लेते हैं इन दोनों मिड पॉइंट का M1 M2 तो वो इक्वल आएगा 1/2 P और Q के डिस्टेंस की। ये P और Q का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं
और M1 M2 डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो M1 M2 का जो डिस्टेंस आएगा वो इस डिस्टेंस के क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। जो हमारा PQ का डिस्टेंस आएगा उसके हाफ की इक्वल क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस M1 और M2 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, PR का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर QR का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने करना है PR का मिड पॉइंट, PR का मिड पॉइंट निकालें जी, M1 ऑफ PR, तो PR का जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 यहाँ पे 4 है और x2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास 6 है और y2 हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2। -4 में से 8 निकालेंगे -2, -4/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8/2। कटिंग करेंगे तो ये -2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो M1 हमारे पास आ गया -2 और M1 हमारे पास आ गया -2 और 4, ठीक है। अब हमने M2 निकालना है, M2 ऑफ QR पॉइंट, ये लाइन है, इसका निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 हमारे पास -2 है और x2 -8/2, y1 हमारे पास -4 और +2/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा M2 हमारे पास आ जाएगा -10/2 और -2/2। कटिंग करेंगे तो ये M2 आ जाएगा -5 और -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास M2 आ गया -5 -1, ठीक है जी। यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गया। सबसे पहले आपने PR का मिड पॉइंट निकाला और फिर QR का मिड पॉइंट निकाला। अब क्या करना है, मिड पॉइंट 2 आ गए, M1 भी आ गया और M2 भी आ गया। अब M1 और M2 का हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। M1 M2, अब x2 आपके पास आ रहा है -5 और x1 आपके पास आ रहा है -2, तो -5 माइनस की जगह माइनस लगाएंगे तो +2 का स्क्वायर, y2 आपके पास -1 और y1 आ रहा है 4, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। M1 M2 इज इक्वल टू -5 में से 2 निकाले -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आ गया 9 + 25, 9 + 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 आ गई। M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड कर दिया। अब हमने P और Q का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PQ डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास कितना है जी, -2 और x1 4 आ जाएगा, -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -4 है और y1 6 है का स्क्वायर, PQ -6 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर आ जाएगा। PQ आ जाएगा 36 + 100, PQ आ जाएगा आपके पास 136। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ 4 × 34, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और अंदर रूट क्या आ जाएगा 34, ठीक है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे √34 आ रहा है, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे √34 आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन की जब राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है m1 m2 इक्वल आ जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1/2 PQ के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में हमने ये मैंने शुरू में आपको बताया था, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। करना यह है कि आपने पहले PR का मिड पॉइंट लिया m1, फिर QR का मिड पॉइंट लेना है m2। मिड पॉइंट लेने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, m1 और m2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। m1 और m2 का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और फिर आपने P और Q का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आंसर में आपका क्या आना चाहिए कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये हाफ है इस डिस्टेंस के। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपने बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये आपका चैप्टर एंड है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।